साथियों, यज्ञोपवीत का संबंध गोत्र से है। इस मत का समर्थन जैन साहित्य से होता है। ऋभुसेन कृत पद्म पुराण के चौथे पर्व के 27वें श्लोक में यह लिखा है, भगवान आपने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति बतलाई है। अब मैं उनकी उत्पत्ति सुनने को उत्सुक हूँ जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं। इस श्लोक में यज्ञोपवीत धारण करने के शब्द महत्व के हैं। इससे मतलब ब्राह्मणों से है। इससे यह भी प्रकट होता है कि किसी समय में केवल ब्राह्मण ही यज्ञोपवीत पहनते थे, क्योंकि गोत्र ब्राह्मणों में ही होते थे। अतएव यज्ञोपवीत संस्कार गोत्र से संबंध रखता था। यदि यह बात ठीक है तो यज्ञोपवीत और उपनयन दो भिन्न भिन्न संस्कार थे। बाद में दोनों एक साथ होने लगे। इसका कारण यह हो सकता है कि यदि लड़का बिना यज्ञोपवीत के वेद पढ़ने जावे तो कहीं आचार्य उसे अपने गोत्र में ना मिला ले। इस खतरे से बचने के लिए लोग अपने पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर वेद पढ़ने भेजते थे। चाहे जो कुछ हो, उपनयन का संबंध वेदाध्ययन से ही है। जो मत ऊपर बताया गया है, इसमें निम्नलिखित शंकाएं उठ सकती हैं। क्या उपनयन का ना होना शूद्रत्व का प्रमाण है? क्या शूद्रों को कभी उपनयन का अधिकार था? उपनयन न होने से शूद्रों का पतन कैसे हो सकता है? शूद्रों का उपनयन न कराने का ब्राह्मणों को क्या अधिकार था? अब इन शंकाओं का समाधान भी किया जाएगा। पहली शंका के समाधान के लिए यह देखना आवश्यक है कि भारतवर्ष में न्यायालयों ने शूद्रत्व का क्या प्रमाण माना है। पहली नजीर चौधरी रणरदन सिंह बनाम साहब प्रहलाद सिंह की है। इसका फैसला प्रीवी काउंसिल ने सन 1837 में किया था। प्रश्न यह था कि अमुक समय में भारतवर्ष में क्षत्रिय थे या नहीं। एक पक्ष के लोग कहते थे कि क्षत्रिय थे, दूसरे पक्ष वाले कहते थे कि सब क्षत्रियों का नाश परशुराम ने कर डाला और जो कुछ बचे भी थे उनका नाश शूद्र राजा महापद्मानंद ने किया। अतएव दुनिया में क्षत्रिय नहीं रहे, केवल अन्य वर्ण रह गए थे। प्रीवी काउंसिल ने इस मत को नहीं माना और निश्चय किया कि क्षत्रिय है, परंतु प्रीवी काउंसिल ने क्षत्रिय और शूद्रों की भिन्नता की कोई सर्वसाधारण पहचान नहीं बताई। दूसरी नजीर राजकुमार लाल बनाम विशेषर दयाल की है। उस मुकदमे में प्रश्न यह था कि बिहार के कायस्थ क्षत्रिय हैं अथवा शूद्र। कायस्थ पक्ष वाले यह कहते थे कि बिहार के कायस्थ संयुक्त प्रांत बनारस और बंगाल के कायस्थों से भिन्न हैं और शूद्र नहीं हैं। अदालत ने इस बात को नहीं माना और निश्चय किया कि बिहार के कायस्थ भी शूद्र हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तुलसीराम बनाम बिहारी लाल के मुकदमे में बिहार की नजीर को नहीं माना। इसके पश्चात 1916 ईस्वी में कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने यह प्रश्न आया कि बंगाल के कायस्थ क्षत्रिय हैं या शूद्र। असित मोहन घोष बनाम निरोध मोहन घोष मालिक हाई कोर्ट ने यह निश्चित किया कि वे शूद्र हैं। इसकी अपील प्रीवी काउंसिल में हुई। प्रीवी काउंसिल ने यह निर्धारित किया कि बंगाली कायस्थ क्षत्रिय हैं अथवा शूद्र। सन 1916 और 1926 ईस्वी के बीच में कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि कायस्थ की शादी तांती विश्वनाथ घोष बनाम बलई देसाई 1921 48 कोलकाता 626 और डोम भोलानाथ मिश्र बनाम शहनाज 1926 से 51 कोलकाता 788 नीच जातियों में हो सकती है, क्योंकि उक्त तीनों शूद्र वर्ण के अंतर्गत हैं। इन फैसलों से कायस्थों का बहुत अधःपतन हो गया। सन 1926 ईस्वी में ईश्वरी प्रसाद बनाम राय हरि प्रसाद लाल ILR 6 पटना 506 के मुकदमे में जस्टिस ज्वाला प्रसाद ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। उन्होंने प्रत्येक स्मृति और पुराण का, जिसमें कि कायस्थों का जिक्र था, अन्वेषण किया और निश्चय किया कि कलकत्ता हाईकोर्ट की नजीर सही नहीं है और बिहार के कायस्थ क्षत्रिय हैं, शूद्र नहीं हैं। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।